हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ईएमआरएस के लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम फिर से हिंदी और इंग्लिश के पार्ट के जो क्वेश्चन हैं वो देखेंगे, साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चन हैं जो एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है मैं वहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो आपको बिना एक्सप्लेनेशन के ही समझ में आ जाएंगे, तो मैं उनको नॉर्मली समझा के स्किप कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द्रौपदी का चीर इसका अर्थ है। ये बेहद सामान्य क्वेश्चन है, आप सबने पढ़ा होगा। द्रौपदी का चीर से रिलेटेड एक हम कहावत कहते रहते हैं। तो द्रौपदी का चीर का बेसिकली मतलब ये होता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, मतलब कि जो क्या कहते हैं, जैसे द्रौपदी का चीर चीर था, वो खींचे जाओ खींचे जाओ खींचे जाओ, कभी ख़त्म हो ही नहीं रहा था। तो बड़ा ही विचित्र स्थिति हो गई थी उसमें, आपने पुरानी कहानी पढ़ी होगी। तो इसलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कभी नहीं ख़त्म होता, उसीलिए ये आएगा द्रौपदी का चीर इसके लिए। ठीक है, उसके आगे हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में कौन सा समास होगा, आप सबको पता होना चाहिए, तत्पुरुष समास। देशभक्ति में इसका समास का होगा देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है इसके अंदर आपको पूछा गया है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा रसायन। रसायन का संधि विच्छेद क्या होगा, रस धन आयन। ठीक है, तो रस धन आयन इसके अंदर क्या है, स्वर संधि है। ठीक है, बाकी सभी के अंदर व्यंजन संधि है। बाकी सभी कौन से हैं, जैसे कि ये रहा, उद्धरण का उत प्लस दरण, उज्ज्वल का उत प्लस ज्वाल, तदित का तद प्लस इत। ठीक है, तो इन सब में क्या हो जाएगा, स्वर संधि है। ठीक है, और बाकी इसमें क्या है, व्यंजन संधि नहीं है। तो ये सॉरी, इस सब में व्यंजन संधि, इसके अंदर स्वर संधि है। ठीक है, रसायन के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा। आपको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है, उसको क्या कहा जाएगा, पूज्य कहा जाएगा। ठीक है, पूज्यनीय नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, पूज्य कहा जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूज्य। ठीक है, एक पूजनीय भी होता है, तो यहाँ पे पूजनीय लिखा नहीं, यहाँ पे पूजनीय पूजनीय लिखा। देखिए, तो पूजनीय ये नहीं होता है, ऐसे होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, पूजनीय। ठीक है, तो एक मिनट, ये देख लेते हैं एक बार। ये पूजनीय ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये पूज्य ये गलत है। ये पूज्य में पूजनीय में ये पू की मात्रा ऐसे है, तो ये नहीं होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, पांचवा क्वेश्चन है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको पर्यायवाची शब्द रटने पड़ेंगे, इसका कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो पर्यायवाची बहुत सारे हैं वैसे तो, पर आप देख लेना अपने हिसाब से, जो इम्पोर्टेंट आपको लगे वो आप सारे एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ये सुधाकर है। ये क्या है, पर्यायवाची नहीं है किसका, देवता का। बाकी वाले कैसे हैं ये देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखते हैं अमर, हम जैसे हम पढ़ते भी हैं, देवता क्या है, अमर हैं, जो जिनको अमृत तो प्राप्त हो गया। ठीक है, वो देवता है, तो अमर हो जाएगा। देव तो सुनने में लगता है देव यानी देवता, और एक सूर्य भी क्या है, देवता का पर्यायवाची है। तो कौन सा नहीं पूछा है, सुधाकर इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचाने। इसके अंदर कौन सा विशेषण है आपको बताना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आंसर इसका आ जाएगा आवर्तीवाचक। क्यों, जैसे कि इसमें एक वर्ड आया है दो, दो गुना। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, दो गुना, अपने कहते हैं दो गुना, चौगुना। ठीक है, 10 गुना। तो ये किसका है, आवर्ती है, बार बार जो जिसके बारे में कह रहे हैं, जैसे 2 बार है, तुमसे 2 गुना ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आवर्ती हुई ना किसी की, 4 गुना, तो 4 बार आवर्ती हुई, 8 गुना, 10 गुना, तो ऐसे आवर्तीवाचक इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, सातवां क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो। इसमें गरीब शब्द क्या है। ठीक है, अब एक वाक्य लिखा है आपके सामने, गरीबों की सहायता करो, तो इसके अंदर गरीब क्या है, एक प्रकार का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि विद्यार्थी,
ठीक है। स्टूडेंट एक प्रकार क्या जाति, सारे स्टूडेंट एक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। गरीब एक क्या है, जाति है गरीब होना, इसके से रेफरेंस में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तीक्ष्ण जो है तीखा है, तीखा है, तीखा, ठीक है। तो तीखा है तो क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। प्रखर नहीं, प्रखर नहीं। विलोम पूछा है, समानार्थी नहीं पूछा, ठीक है। विलोम पूछा है। तीव्र बिल्कुल नहीं, तीक्ष्ण तीव्र एक ही तो होता है, ये एक प्रकार क्या है, पर्यायित हुआ। क्षीण ये भी नहीं हो जाएगा। सबसे अच्छा आंसर इसका क्या है, मंद है, ठीक है। तीक्ष्ण तीखा, मंद यानी कि धीमा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। अगला आंसर सॉरी अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, कितने हैं बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो, ठीक है। क्रिया के भेद कितने हैं, दो। क्रिया कौन कौन सी है, एक होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है सकर्मक क्रिया, ठीक है। कॉमन सेंस आपने पहले पढ़ा होगा हिंदी को, तो वहाँ पे आपने कभी पढ़ा होगा कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। क्रिया दो प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसके अंदर आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको सारे वाक्य एक बार पढ़ के बता देता हूँ। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, नहीं है ऐसा कुछ, लगता नहीं है सही है। तूफान आने का संदेह है, ये भी कुछ मेल नहीं खा रहा है। अगला देखते हैं, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ये भी कुछ हद तक ठीक है। आगे देखते हैं हम, इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, ये तो कतई नहीं हो सकता। एकमात्र दो कारण क्या होता है, जब एकमात्र कह दिया है तो फिर दो कारण तो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर क्या नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, सी। अनेक अपराध दंड के भागी हुए, ठीक है। जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, मतलब अनेक निरपराध, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया वो भी क्या हुए, दंड के भागी हुए। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, थर्ड है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन है इंग्लिश का, सिंपल है इंग्लिश और इंटरेस्टिंग भी है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग question, out of the four given alternatives, which best expresses the meaning of the idiom and phrases। आपके सामने एक इडियम या फ्रेज जो ऑप्शन में दिया हुआ है, इडियम या फ्रेज आपके सामने दिया, आपको पढ़ना है और इससे कंपेयर करना है कि क्या इससे ज़्यादा सिमिलरिटी शो कर रहा है, ठीक है। या कि इसका अल्टरनेटिव विच इज़ बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, इसका सही मीनिंग कौन सा सेंटेंस आपको बता रहा है। पढ़ के देखते हैं, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60, आपके सामने लिखा है एक इडियम, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका मतलब कि 60 यानी कि 60 या सठिया गया, 60 की उम्र का, ठीक है। तो टू बी ओल्डर देन 60 इसमें लिखा है, ठीक है। 60 से भी ज़्यादा उम्र का यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑन दी रॉन्ग साइड ऑफ द 60 यानी कि टू बी ओल्डर देन 60 यानी 60 साल से भी ज़्यादा उम्र का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। अब इसमें पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इसका क्या होगा, ठीक है, इडियम का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रीगेन कंपोजर, रीगेन कंपोजर, ठीक है। लिखा क्या है, पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर यानी कि टुगेदर यानी कि साथ, पुल यानी कि खींचना, योर सेल्फ यानी खुद को साथ साथ खींचना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रीगेन करना कंपोजर को, रीगेन मतलब कि उसको वापस प्राप्त कर लेना। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर का क्या हो जाएगा, रीगेन कंपोजर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। आपके सामने ये कुछ दिया हुआ सेंटेंस, इसका एक वर्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूट आपको बताना है। इसके लिए एक सिंगल वर्ड आपको बताना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ लायंस, अ ग्रुप ऑफ लायंस। इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, इसके लिए वन वर्ड कॉलोनी, नहीं, लॉयन की बात हो रही है ना, तो कॉलोनी तो नहीं होगा। पेक ऐसा भी कुछ नहीं है। हर्ड, एक लायन से आपको क्या फीलिंग आती है, एक सेंस ऑफ प्राइड की फीलिंग आती है, ठीक है। यानी कि एक गर्व की बात आती है। तो गर्व किसके लिए किया जाएगा, लॉयन के लिए। तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्राइड। अगला है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब जो स्पेलिंग्स होती है वर्ड की, वो तो आप जितने ज़्यादा काउंटर करेंगे वर्ड्स को, उसी के हिसाब से आपकी वोकेबलरी अच्छी होती जाएगी और उस हिसाब से आप
गलतियाँ मतलब पकड़ पाएंगे। अब सेंटेंस में क्या गलती है क्या नहीं है, ये तो आप जितना वोकैब को काउंटर करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। पर फिर भी इसमें देखते हैं कौन सा इनकरेक्टली है, ठीक है। तो एक वर्ड दिया हुआ है स्पेसिफाइड, ये सही है। क्रिएचर, ये भी सही है। डिक्रीज यानी कि कम करना, कमी करना, ये भी सही है। पीसफुल ये नहीं है, ठीक है। इसमें ये शायद ये लिखना चाहता था, पीसफुल यानी कि शांत व्यवहार का कोई होता है तो उसके लिए वर्ड आता है, ठीक है। पीसफुल यानी कि शांत, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, डी इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे दिया हुआ एंटोनिम, सॉरी, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ, उसका अपने को क्या देखना है, एंटोनिम देखना है। एंटोनिम का बेसिक मतलब क्या होता है, विलोम, ठीक है। यहाँ आपको क्या देखना है, विलोम। एक वर्ड दिया हुआ है कंपैशन, ठीक है। कंपैशन यानी कि जो अपने काम में मतलब क्या हो, निपुण हो, और जो मतलब अपने बेटर परफॉर्म करे किसी काम को, ठीक है, अपने काम को, तो कंपैशन है। तो कंपैशन का विलोम क्या होगा, कंसर्न नहीं, सिंपैथी नहीं, ये भी नहीं है, काइंडनेस ये भी कुछ हद तक नहीं है, ये सही दिख रहा है, मीनलेस, ठीक है, मतलबी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलबी। तो अब कंपैशन का मतलब एक तरह से हम देखें तो दयालु, मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको सारे को। हाँ, कंपैशन का क्या होता है, दयालु, ठीक है। विनम्र कह सकते हैं, दयालु कह सकते हैं। मीननेस, मीननेस का बेसिकली मतलब क्या हो जाएगा, मतलब भी, कोई इंसान मतलब भी होता है ना, तो उसको अपन क्या कहते हैं, मीन। ये तो बहुत ज़्यादा मीननेस है, मतलब ये बहुत मतलब इंसान है, ठीक है, अपने काम से काम रखता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीननेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको इसका क्या बनाता है, समानार्थी बताना है, ठीक है। सिनोनिम यानी कि समानार्थी बताना है, ठीक है। समानार्थी किसका, इस सेंटेंस का जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, वर्ड दिया हुआ, सॉरी, अकर। यहाँ पे अकर वर्ड दिया हुआ है, इसका आपको क्या बताना है, समानार्थक शब्द बताना है कि यहाँ इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। अकर का बेसिकली मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अकर यानी कि कोई चीज, किसी चीज का होना या फिर घटना, मतलब घटित होना, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, घटित होना। तो यहाँ पे इसके लिए सिनोनिम क्या आ जाएगा, हिंडर नहीं, हेस्टन नहीं, हैम्पर नहीं, हैपन, यस हैपन। हैपन का मतलब भी क्या होता है, होना होता है, ठीक है, किसी चीज़ का होना, क्या व्हाट हैपन, क्या हुआ, ऐसे कहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैपन, ठीक है। अकर का भी मतलब होना, होना किसी चीज़ का, और हैपन यानी घटित होना, ठीक है, यह कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, द सेलर्स हैड नेवर एनकाउंटर्ड सच अ रफ सी, ठीक है। वापस पढ़ लेता हूँ मैं आपके लिए। द सेलर्स हैड नेवर एनकाउंटर्ड सच अ रफ सी, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है, पैसिव बताना है, ठीक है, पैसिव फॉर्म बताना है। ये क्या है, एक्टिव है, इस एक्टिव का आपको क्या बताना है, पैसिव फॉर्म बताना है। एक्टिव से पैसिव करते समय क्या होता है, सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में इसमें वर्ब, उसके बाद में क्या होता है इसका ऑब्जेक्ट, और एक्टिव से पैसिव है। करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ेगा सब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सच अ रफ सी, ठीक है। सच अ रफ सी है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, सच अ रफ सी जहाँ है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो यहाँ अपन देखें तो सच अ रफ सी, सच अ रफ सी, सच अ रफ सी, और ये चारों में ही है ये तो। चलो कोई बात नहीं, इसके आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, हेड, यहाँ पे क्या लिखा है, हेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड नेवर है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हेड नेवर, ये आ जाएगा हेड नेवर बीन, ठीक है। हेड नेवर बीन आ जाएगा, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा, ठीक है, हेड नेवर बीन। उसके बाद में क्या आ जाएगा, एनकाउंटर का एनकाउंटर हो जाएगा, यानी कि बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते ही अपने को क्या मिल जाता है, पैसिव फॉर्म मिल जाता है। यहाँ पे बीन हो गया एनकाउंटर्ड बाय द सेलर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय द सेलर्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, सच रफ सी हैड नेवर बीन एनकाउंटर्ड बाय द सेलर्स, ठीक है, नाविकों के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। इसके अंदर देखते हैं कौन सा खाली स्पेस को भरना है अपने को, कौन सा इसके अंदर आएगा आंसर इसका, ठीक है। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके बाद इसका देखते हैं आंसर। लेपर्ड्स have learned to space to सेमी अर्बन लिविंग नियर मुंबई एंड गुड़गांव। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक एक करके सेंटेंस को फिल करते हैं और देखते हैं
कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, पहले एक एक भर के देखते हैं ताकि आप लोग को आइडिया लगे। लेपर्ड हैव लर्नड टू, एक पहले सेंटेंस लिखते हैं, पहला ही अडाप्ट टू, लर्न टू अडाप्ट टू सेमी अर्बन लिविंग मूवमेंट वे। ठीक है, कुछ हद तक सही लग रहा है। अगला देखते हैं हम एक बार वापस। लेपर्ड हैव लर्न टू चेंज टू सेमी अर्बन, नहीं ये कुछ बैठता नहीं है। लेपर्ड हैव लर्न टू प्रिपेयर टू सेमी अर्बन लिविंग, नहीं ये भी कुछ नहीं है। लेपर्ड्स हैव लर्न टू अडॉप्ट टू सेमी अडॉप्ट, नहीं ये भी नहीं हो सकता। ये सबसे बेस्ट बैठ रहा है अडाप्ट। अडाप्ट का बेसिक मतलब क्या होता है, अनुकूलन। एक वर्ड आता है अडाप्ट से, अडाप्टेशन। ठीक है, अडाप्टेशन का मतलब क्या होता है, उस एरिया में रहने लगा, किसी एरिया में अपने आप को ढाल लेना, रहने के लिए अपने आप को ढाल लेना, तो उसका मतलब क्या होता है, अडाप्टेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अडाप्ट सही सेंटेंस इसमें बैठ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। आपको इसके अंदर खाली स्थान के अंदर क्या आएगा, आपको इसमें फिल करना है। द सेंटेंस है, द गर्ल हुज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इन अ क्लोज फ्रेंड, नहीं हुज नहीं आएगा। द गर्ल विच स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज अ क्लोज फ्रेंड, नहीं। तो नहीं आएगा इसके अंदर, एक बार हु भर के देखते हैं। ठीक है, फिल करके देखते हैं। द गर्ल हु हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज अ क्लोज फ्रेंड, हाँ ये कुछ हद तक सही बैठ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हु। ठीक है, द गर्ल हु स्टूड यानी कि सिंगल है, गर्ल के लिए बोला है, तो क्या आ जाएगा, हु, जो उसके जस्ट पास में खड़ी थी वो उसकी क्या थी, क्लोज फ्रेंड थी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। ठीक है, यहाँ पे इस given underlined sentence को इसका एक substitution देखना है। ठीक है, if no substitution is required select no substitution, मतलब कि जो अंडरलाइन सेंटेंस जो भी आपको पढ़ के बताऊंगा उसके लिए कौन सा एक बेटर सब्सटीट्यूट वर्ड हो सकता है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। अ डियर इज लाइकली टू अटैक बाय लायंस और टाइगर्स थ्रू आउट इट्स लाइफ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है भेड़िए, सॉरी डियर यानी भालू। ठीक है, अ डियर इज लाइकली टू अटैक बाय लायंस एंड टाइगर्स थ्रू आउट इट्स लाइफ, मतलब कि भालुओं पर शेर और अपने चीतों के द्वारा पूरी जिंदगी उनके ऊपर क्या किए जाते हैं, अटैक किए जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का वो क्या है, केंद्र बन गया है उसके अटैक का। ठीक है, तो डियर इज लाइकली टू अटैक, लाइकली टू अटैक मतलब उसके बार बार उसके ऊपर अटैक किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या इसका सब्सटीट्यूशन आ जा सकता है, इसके लिए बेस्ट सुटेबल मेरे हिसाब से सब्जेक्ट टू अटैक, ये एक अच्छा है। इसको एक बार फिल करके आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। अ डियर इज सब्जेक्ट टू अटैक बाय लायंस और टाइगर्स थ्रू आउट इट्स लाइफ, यस ऑब्वियसली बन रहा है। यहाँ पे क्या टू अटैक तो है ही, यहाँ पे लाइकली का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, मतलब ये उसका पात्र बन गया एक तरह से यूँ कह सकते हैं, मतलब कि शिकार का पात्र बन गया कौन, डियर। अ डियर इज सब्जेक्ट टू अटैक बाय लायंस और टाइगर थ्रू आउट इट्स लाइफ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर आए हैं वापस हिंदी के क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं इनको भी एक बार, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें 21 क्वेश्चन दिया हुआ है, 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। तो भाई यूँ है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको पता होंगे तो ही आप कर पाएंगे, या कभी आपने हिंदी या कभी इंग्लिश पढ़ी हो तो ही आप इसको बेटर तरीके से कर पाएंगे। जैसे आप अगर सबने साहित्य पढ़ा है तो हरिवंश राय बच्चन साहब, अब चलो मैं तो बोल ही दिया, हरिवंश राय साहब के नाम पीछे उनका नाम लगता है, एक तरह से पेन नेम कह सकते हैं, बच्चन लगता है। ठीक है, तो हरिवंश नाम सुनते ही, हरिवंश राय नाम सुनते ही आपको बच्चन नाम दिमाग में आ जाएगा, बिना सोचे आपके दिमाग में बच्चन ट्रिगर कर जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा के लिए क्या आता है, नवीन। ठीक है, ऐसे लिख के इनमें इसको क्या कर देते हैं, कोमा बंद कर देते हैं, ये अपना साहित्यकार अपना पेन नेम रखते हैं। ठीक है, तो उनके लिए नवीन आ जाएगा, अंचल इनके लिए नहीं आएगा। बद्रीनाथ जी के लिए क्या आ जाएगा, सुदर्शन, सुदर्शन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बद्रीनाथ जी के लिए। और चौथा इसका आंसर क्या है, रामेश्वर शुक्ल।
रामेश्वर शुक्ल अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं? अंचल। ठीक है, तो आंसर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अंचल किसके लिए आता है? रामेश्वर शुक्ल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। प्रेम सागर किसकी कृति है? प्रेम सागर एक कहानी है, कविता है, ये किसकी कृति है आपको बताना है। सेम वही, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लल्लू लाल। बहुत अच्छा नाम है, लल्लू लाल जी की ये कृति है प्रेम सागर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, सिंपल है वैसे ये, आप सबको पता है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? पहला होता है शब्द अलंकार, शब्द अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार। दूसरा होता है अर्थ अलंकार। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। ठीक है, तो अलंकार के कितने भेद हुए? 2 भेद हुए। ओके जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी गई पंक्तियों के छंद बताइए। ठीक है, क्वेश्चन ये लिखे हैं, आपको इसके क्या बताना है कि कौन से छंद है, किसके छंद है। ठीक है, सुन सिय सत्य असीम हमारी, पुज ही मन कामना तुम्हारी। इसको क्या कहते हैं? मतलब ये जो लिखने का लहजा है, तरीका है, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, आपसे पूछा गया है, इसको हम क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। ठीक है, आपने चौपाइयाँ खूब सुनी होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, आचार्य भरत के रस सूत्र की उत्तर करते हुए, आचार्य भरत के रस सूत्र के उत्तर करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? फिर वही, अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे, वरना नहीं। तो आचार्य क्या हो जाएगा? शंकुक ने क्या की थी? अनुमितिवाद की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बेहद ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? पहली बात तो ये, निश्चल में संधि कौन सी है भाई जी? निश्चल में संधि है विसर्ग संधि। ठीक है, निश्चल में विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? निश्चल, निश्चल में नि धन चल, सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा आंसर? निश तो कतई नहीं होगा, निश भी नहीं होगा, नि यहाँ पे सही, अचल नहीं होगा, चल होगा। ठीक है, नि धन चल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निश्चल। ठीक है, आगे लिखा है चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में समास है, एक वर्ड है, इसके अंदर समास क्या है? वर्ड क्या है? चौराहा, इसके अंदर क्या है? समास, वह इसका द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम पद जिसका क्या हो? संख्यावाचक हो। ठीक है, तो उससे क्या हो जाए, उसकी आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, चौराहा, जैसे चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह, ये क्या हो जाएगा? चौराहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्च विवृत नहीं, अग्र विवृत नहीं, अग्र संवृत नहीं, पश्च संवृत हो जाएगा। ठीक है, पश्च संवृत हो जाएगा। ठीक, ई आ ई उ। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? पश्च संवृत का स्वर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला लिखा है, निम्न में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? इसका आंसर आपको बताना है, कौन सा वाक्य भूतकाल का है। ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। यदि वह जाता तो मैं भी जाता। ठीक है, वो यदि वह जाता तो मैं भी जाता, मतलब कि अगर, ये तो भूतकाल की बात लग रही है। ठीक है, मोहिनी खाती होगी, होगा होगी, ये नहीं, ये तो भविष्य की बात है। उसने खाया है, जस्ट खाया है, ये वर्तमान की बात है। मोहन ने पढ़ा है, वर्तमान की बात है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? भूतकाल पूछा है, आंसर क्या आ जाएगा? ए। यदि वह जाता तो मैं भी जाता, मतलब वो भी नहीं गया तो मैं भी नहीं गया, ये बात बीती बात हो गई। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानना है आपको। ठीक है, ढंग से करते हैं, अभी वर्तमान की बात हो रही है, तो सामान्य भविष्य बिल्कुल नहीं होगा जी। भूतकाल सामान्य, ये भी नहीं हो जाएगा। संभाव्य भविष्य नहीं। सामान्य वर्तमान, यस, अभी की बात हो रही है ना। वह काम बहुत सामान्य ढंग से करते हैं,
तो ये क्या है, वर्तमान की बात है। इसी के साथ आपके हिंदी और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इसका पार्ट 2 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का पूरा होता है। अगली बार हम फिर से लेके आएंगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का पार्ट 3, जो कि EMRS की बुक मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी थी, उसी का मैं आपको डिस्कशन करवा रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे थे साहब इसकी हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर दीजिए, तो मैं वही कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चंस प्लस उसके संभावित एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहा हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट 3, उसके बाद करेंगे पार्ट 4, और उसके बाद फिर फर्दर और पार्ट्स इसके लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।